ऑलराइट दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला 8th Gen 3 वाला स्मार्टफोन आ गया है। यस, दिस इज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल फोन इन इंडिया जो आप खरीद पाओगे जो 8 Gen 3 के ऊपर है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक्साइटिंग चीज मुझे लग रही है कि ये फोन लिटरली 50,000 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप मुझसे 1 महीने या 2 महीने पहले पूछे थे कि 8 Gen 3 का पहला फोन जो होगा क्या प्राइस पे आएगा, मैं कहता था 60-65,000 एट द मिनिमम, लेकिन ये 50,000 के करीब आ रहा है एंड दैट इज क्रेजी। दैट्स नॉट ऑल व्हाट इज क्रेजी, बहुत सारी और भी चीजें जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी iQOO 12 के बारे में। ये थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है आपको। नई कुछ चीजें भी हम बात करने वाले हैं, सो चेक दैट आउट। लेट्स ओपन द बॉक्स। मोटर स्पोर्ट 3 स्ट्राइप्स जो है वो BMW के वो दिख रहे हैं, बट दिस इज ब्लैक बॉक्स। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट सबसे आगे फोन है। लाइट लग रहा है मुझे। ऑलराइट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मोटर स्पोर्ट BMW के साथ उनका जो कोलैबोरेशन है उसके लिए। केस, क्लियर केस है, TPU, देन सम मोर डॉक्यूमेंटेशन। बड़ा सा चार्जर है, USB Type-C है, दैट इज गुड। USB Type-C to Type-C केबल है एंड दिस इज 120 वॉट चार्जर, 120 वॉट, सो दैट इज नाइस। दैट्स अबाउट इट। सिम कार्ड टूल किधर है भाई? राइट हियर, दिस इज द सिम कार्ड टूल। चलिए इसे रखते हैं क्योंकि हमें देखना है। लेट्स कीप दिस असाइड, देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, look at that camera module. This does not look like a iQOO phone। जनरली ना डिजाइन जो होता है वो इंडस्ट्रियल होता है, बट ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, स्पेशली ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना उसकी वजह से। मतलब ये सर्कल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वर्कल मैं कहूंगा, स्क्वर्कल। जी हाँ, स्क्वर्कल है ये एंड लुक्स ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। और एक बात अच्छी, ये फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन है। पहले iQOO 11 में आप देखोगे तो थोड़ा बड़ा था, इधर छोटा हो गया। सो या वेरी नाइस डिजाइन, आई रियली लाइक द डिजाइन। वैसे इसमें 2 कलर्स आते हैं दोस्तों, लेजेंड एंड अल्फा। ये जो है ये लेजेंड है, अल्फा जो है वो डार्क कलर है। And I'll tell you what, it feels really light. 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, तो मेरे हिसाब से 200 ग्राम के करीब होना चाहिए। 195-200 ग्राम्स। लेट्स सी, 207 ग्राम्स है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन सीरियसली बहुत अच्छा है। वेट इतना ज्यादा है ऐसे लगता नहीं है, मतलब ऐसे लगता है 195-200 ग्राम्स है, सो दैट इज गुड। फ्लैट साइड्स है एंड मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक ऑब्वियसली, शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक। सो मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन होने के बावजूद वेरी नाइस वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं लगता है ज्यादा हैवी। वैसे गिरा के देखते हैं। जी हाँ, दैट्स द मार्की ऑफ आवर अनबॉक्सिंग। लेट्स डू इट। 1 2 एंड 3। नहीं, कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, वेल बिल्ट है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है एंड देन सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर। या दैट्स अबाउट इट। हाँ, सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं। Let's see. ऑलरेडी कार्ड है अंदर क्योंकि हमने टेस्ट किया हुआ है, so that is there. But this is a dual nano SIM card slot. जी हाँ, SD कार्ड स्लॉट नहीं है, dual nano है। Alright, बाहर से देख लिया दोस्तों, time to start the phone. But start जब तक होता है तब तक I think it has got a scratch guard, तो निकालते हैं। Let's have some satisfying moment. Oh yes. Oh yes, oh yes, very nice. All right, look at this display. बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.78 इंच का, 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPO डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, बट गेमिंग में आपको अप टू 144 हर्ट्ज मिलता है, सो दैट इज इट। बट नॉर्मल में 120 हर्ट्ज है एंड डायनामिक है, तो अगर आप बंद करते हो एंड आपकी जो लॉक स्क्रीन है दैट इज एट 1 हर्ट्ज, सो फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज आपको मिलता है, दैट इज गुड। वैसे दोस्तों आपको बता दूं 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। वैसे नॉर्मल जो होता है एंड पीक ब्राइटनेस जब हम कहते हैं, इट्स बेसिकली मार्केटिंग जार्गन, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हो, HDR देख रहे हो, छोटी जगह पे वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, तब आपको 3000 निट्स मिलता है। और नॉर्मल यूसेज में 1400 निट्स ब्राइटनेस है, विच इज मोर देन, मतलब सनलाइट में जब आप जाते हो देखते हो 1400 निट्स। HDR 10+ का सपोर्ट है। PWM डिमिंग है 2160 हर्ट्ज की, तो लो लाइट में जब आप देखते हो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एंड गेमिंग जब आप कर रहे हो तो 1200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग, TSR है, टच सैम्पलिंग रेट है। सो गेमिंग के लिए दोस्तों मैं बात करने वाला हूं परफॉर्मेंस में। वाओ, एक चीज मैं बताना भूल गया, USB Type 2.0 है। अब 2024 के जो फ्लैगशिप्स होने वाले हैं सब में कम से कम जनरेशन 3 चाहिए, USB Type 3 या ऊपर होना चाहिए, सो दैट इज देयर। मैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाने वाला हूं, लेकिन मुझे FunTouch OS के बारे में बात करना है। FunTouch OS किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट दिस टाइम ये पहला फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स, पिक्सल के बाद में जो आपको Android 14 पे मिलेगा। FunTouch OS 14 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, और हाँ 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। एक चीज मुझे जो अच्छी लगी दोस्तों, ये जो FunTouch OS 14 है, आई थिंक iQOO has taken the feedback और बहुत सारी चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई है, बहुत सारे नए फीचर्स भी है एंड इट इज बिकम मच मोर क्लीनर। जो एनिमेशन
एनिमेशंस वगैरह आप देखोगे सीरियसली क्लीन और अच्छे लगते हैं। और एक बात दोस्तों, हॉट एप्स, हॉट गेम्स अब नहीं है। जी हाँ, दैट वाज ऑल द टाइम सब कंप्लेन करते थे, वो निकाल दिए। इवन ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है। मैं कहूंगा नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स है जो जनरली आप इस्तेमाल करते हो, बट वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो ओएस के मामले में आई एम रियली हैप्पी दैट iQOO हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। और हाँ, इसमें दो तीन बहुत अच्छे फीचर्स। एक तो डायलर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, गूगल का डायलर नहीं है, वीवो का खुद का या फिर iQOO का उनका डायलर आता है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर पाओगे विदाउट डिस्क्लेमर्स वगैरह, सो दैट इज देयर। काइनेटिक वॉलपेपर का फीचर्स आता है। जी हाँ, मतलब दे आर बेसिकली डायनेमिक। अब ये जो है, फॉर एग्जांपल ये जो है ब्लूम होता है, आपको दिख रहा है दिस ब्लूम्स, मतलब 4000 स्टेप्स आपने रखा हुआ है, तो शाम तक अगर 4000 स्टेप्स कंप्लीट किए तो पूरा ब्लूम हो जाएगा, वरना वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं होगा। सो राइट नाउ ज्यादा स्टेप्स नहीं हुए तो आधा ही ब्लूम हुआ है। अगर अच्छी तरह से आप चलते हो देन इट विल ब्लूम। और हाँ, 1 हर्ट्ज AOD आ गया, इसका मतलब बैटरी बिल्कुल भी नहीं यूज करेगा, 1 हर्ट्ज पे ही है। 4 ऐसे अलग अलग है। और हाँ, कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन भी आ गई है। जी हाँ, यू कैन एक्चुअली वो जो क्लॉक वगैरह है वो शिफ्ट कर पाओगे, उसका साइज वगैरह कम ज्यादा कर पाओगे। सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे फीचर्स FunTouch OS 14 में आ गए जो पहले नहीं थे, लोगों को चाहिए थे और वो आ गए हैं। चलिए अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। आई टेल यू व्हाट, 8 Gen 3 परफॉर्म सुपर्बली। हमने दूसरे भी फोन देखे थे, बट इसका जो अंतुतु स्कोर आया हुआ है हाईएस्ट आया हुआ है। इसमें 2 वेरिएंट्स अलग अलग, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज एंड 16512। हमारे पास जो है वो 16512 वेरिएंट है। LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है और अंतुतु स्कोर इसका 2.1 मिलियन के करीब आता है। सो दैट इज एक्सीलेंट एंड इट शो। सिर्फ पेपर पे ही नहीं दोस्तों, गेमिंग जब आप करोगे, आप कोई भी गेम खेलिए, BGMI या फिर COD मोबाइल, इनफैक्ट COD मोबाइल 120 FPS पे आप खेल पाओगे। BGMI, PUBG वगैरह जो है ये आप 90 FPS पे खेल पाओगे। हमने दोस्तों जेंशिंग इंपैक्ट भी खेला 30 मिनट्स तक एंड आई टेल यू व्हाट, 59.1 59.2 FPS मिला, व्हिच इज एक्सीलेंट। बट उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग थर्मल्स। या वेपर कूलिंग चैम्बर जो है वो सबसे बड़ा है, iQOO क्लेम करता है ऑन अ स्मार्टफोन, एंड iQOO 11 के कंपैरिजन में 40% बड़ा हो गया एंड दैट शोज लिटरली जो टेंपरेचर है 42-43 डिग्री के ऊपर नहीं गया। इसका मतलब वार्म था। और हमने सीरियसली वी टेस्टेड क्वाइट अ लॉट। हमने दूसरे भी 8 Gen 3 के फोन्स टेस्ट किए हुए हैं और मुझे डर लग रहा था कि थर्मल्स के मामले में 8 Gen 3 इज नॉट गुड, क्योंकि वो जो दूसरा फोन था वो कुछ 50-51 डिग्रीज तक गया था, बट दिस डिड नॉट क्रॉस 43 डिग्रीज। तो थर्मल्स आर इन चेक। एंड CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूं, वी रैन ऑल द टेस्ट, एब्सोल्युटली ग्रेट। सो परफॉर्मेंस अगेन अ ह्यूज हाईलाइट। iQOO के फोन जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं एंड दिस इज राइट अप देयर। चलिए बैटरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैटरी 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, 120 वॉट चार्जिंग है, विच चार्जेस योर फोन फ्रॉम 1% to 100% इन 26-27 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। बट एक बात कहूं, यूसेज में दोस्तों 6-6.5 घंटे हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, विच इज एक्सीलेंट। अगेन हमने दूसरे भी फोन्स इस्तेमाल किए हुए हैं जिनका SOT बहुत कम था, इसका 6-6.5 घंटा है। सो जो ऑप्टिमाइजेशन iQOO ने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर के साथ हो, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो, बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। सो स्क्रीन ऑन टाइम पूरी दिन बैटरी जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम्स। दोस्तों परफॉर्मेंस के समय एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसमें Q1 एक एक्स्ट्रा चिप आती है, जैसे iQOO 11 में भी थी वैसी ही है। Q1 चिप है जो बेसिकली आपको 2-3 ज्यादा चीजें देती है। फॉर एग्जांपल सुपर रेजोल्यूशन मोड है, जहां पे आप 720p का गेम खेल रहे हो तो वो अपस्केल करेगा 900p पर एंड यू विल बी एबल टू प्ले एट मच हायर रेजोल्यूशन। और वो दिखता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए है, तो वो है इसके अंदर। गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मिलता है, तो आप जेंशिंग इंपैक्ट खेलोगे या BGMI वगैरह खेलोगे, 144 हर्ट्ज तक वो लेके जाता है एंड यू कैन फील दैट व्हेन यू आर गेमिंग एंड 144 हर्ट्ज पे यू कैन एक्चुअली फील कितना स्मूथ लगता है। और सिर्फ गेमिंग के लिए Q1 का फायदा नहीं होता है, इसमें MEMC भी आता है जो Q1 बेसिकली एनेबल करता है। तो जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यू विल एक्शन सीन्स वगैरह होंगे और ज्यादा स्मूथ दिखेंगे आपको। सो या दैट इज दैट। और दोस्तों अगर नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंट डिस्प्ले तो जबरदस्त है ही, बट ऑडियो भी अच्छा है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो लाउड है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह आप देख रहे हो तो फुल HD में स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे एंड विद दैट ऑडियो एंड वीडियो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय इट। यस, HDR सब जगह पे सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये सब कुछ मैं इतना ज्यादा अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल गेमिंग में भी हैप्टिक फीडबैक भी आप देखोगे, इट इज एक्सीलेंट। गेमिंग करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स आउट देयर फॉर श्योर। प्राइस, इसकी प्राइस जो है बेस वेरिएंट की 50,000 तक है और जो ऊपर वाला वेरिएंट है दैट विल बी अराउंड 53-54। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं पता नहीं है, बट उस प्राइस में जबरदस्त परफॉर्मेंस। डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो हमेशा अच्छा होता है दोस्तों ऑन iQOO फोन्स, बट कैमरा इज समथिंग दैट अगेन पॉजिटिवली सरप्राइज मी। जी हाँ, अगर मैं सेटअप के बारे में बात करूं इस कैमरा, इट इज 50+50+64। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 64 मेगापिक्सल का
पेरिस्कोप सेंसर आता है जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है, 10x तक आप जा सकते हो। एंड आई टेल यू व्हाट, 10x के फोटोज जो हमने निकाले ना, दैट एक्चुअली सरप्राइज मी, क्योंकि डिटेल्स वगैरह जब 10x जूम करते हो डिटेल्स इतने रहते नहीं है, बट दिस वन सीरियसली इट केप्ट द डिटेल्स। एंड बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जी ड्राइव की लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। बट मेरे जो इंप्रेशंस है, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज विद द परफॉर्मेंस, स्पेशली लो लाइट परफॉर्मेंस जो है, लो लाइट के फोटोज भी एंड वीडियोस भी स्पेशली, सो दैट इज रियली गुड। OIS का सपोर्ट है इसलिए लो लाइट में अच्छे फोटोज वगैरह निकालता है। इवन अल्ट्रा वाइड जो है दैट इज ऑल्सो डिसेंट, जो कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। एंड हाँ, शटर जो लैग होता है, जनरली बहुत सारे फोन में शटर लैग थोड़ा मिलता है, इसका शटर भी बहुत फास्ट है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने कैमराज में लाई हुई है, विच इज अ गुड थिंग। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स के साथ आप 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, प्राइमरी सेंसर से तो 8K भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज देयर। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रंट में दोस्तों, फ्रंट जो सेंसर है दैट इज 1080p at 30 FPS, हाँ उधर 4K होना चाहिए था। वैसे पेरिस्कोप का एक फायदा है दोस्तों, ये सिर्फ टेलीफोटो ही नहीं, टेली मैक्रो भी है, मतलब 6x जूम करके आप बहुत नजदीक से मैक्रो वीडियोस एंड फोटोज भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज दैट। और एक बात, ये जो है ये 10x देता है, बट इट गोज ऑल द वे अप टू 100x जूम थैंक्स टू दैट पेरिस्कोप सेंसर। वैसे कैमरा में फीचर्स भी अच्छे हैं दोस्तों। एक तो फिश आई मोड आता है, 50 मेगापिक्सल से आप क्रिएट करोगे तो फिश आई इफेक्ट जो होता है वो आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर। और हाँ, आपको अगर ज्यादा इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डालने, आपको नॉर्मल नेचुरल म्यूटेड कलर चाहिए तो इसमें न्यूट्रल मोड भी आता है एंड विविड मोड भी आता है। अगर आपको पंची कलर्स वगैरह चाहिए वो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आप फीचर्स के बारे में बात करूं, सभी है दोस्तों, हाई रेजोल्यूशन, मतलब 50 मेगापिक्सल नेटिवली आपको निकालना है वो आप निकाल पाओगे। स्लो मोशन मोड है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, व्हाटएवर यू वांट इज देयर इन NLX। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, फिश आई मोड भी आता है। वैसे सुपर मून मोड भी है इसके अंदर थैंक्स टू दैट 100x जूम। अगेन, अगर इस प्राइस रेंज में देखूं मैं, 50,000 के प्राइस रेंज में, दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल कैमरा सेटअप, फंक्शनल भी है एंड एक्चुअल आउटपुट भी अच्छा देता है। सो आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि iQOO का कैमरा आई विल प्रेज सो मच बिकॉज ऑफ दैट प्राइस रेंज। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कैमरा सेटअप एज वेल। बाकी छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो IP64 सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, 12 5G बैंड्स आते हैं, 4G है, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 आता है, IR ब्लास्टर भी है, सेंसर्स सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे ऑल वर्क वेरी वेल। NFC भी है दोस्तों कनेक्टिविटी। वैसे और एक दो इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है, वेट टच टेक्नोलॉजी आती है। जी हाँ, बारिश के सीजन में आपको पता है जब बाहर आप यूज कर रहे हो, पानी अगर स्क्रीन पे होगा तो टच चलता नहीं है, बट इस पे आराम से चलता है, दैट इज वेट टच टेक्नोलॉजी। वैसे काइनेटिक वॉलपेपर में अगर आप बहुत ज्यादा वॉक करते हो, हमारे जैसे 3-4 हजार स्टेप नहीं, 20,000 स्टेप्स वगैरह, यू कैन एक्चुअली वॉक अप द माउंटेन, उसके लिए भी एक काइनेटिक वॉलपेपर है, नाइस। वैसे दोस्तों हमने एक चीज टेस्ट की, iQOO ने क्लेम किया था कि 46 एप्स बैकग्राउंड में चालू रहते हैं एंड दे विल नॉट शट ऑफ, और हमने ट्राई किया, ओवरनाइट हमने रखा, सुबह जब देखे तो बैकग्राउंड में जी सब एप्स जो थे चालू थे, सो दैट इज देयर। प्राइस की वजह से दोस्तों आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि इस प्राइस में इतनी सारी चीजें iQOO 12 आपको दे रहा है, मतलब परफॉर्मेंस जबरदस्त है, डिस्प्ले जबरदस्त है, बट रियली सरप्राइज मी वाज द कैमरा आल्सो पंचेस अबाउट इट्स वेट। और मैं तो कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द बेटर टॉप 3 स्मार्टफोन्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज विद ग्रेट कैमरास। iQOO के लिए कहना, मैं खुद ही सरप्राइज हूं। जी हाँ, यही है iQOO 12। अगर कोई सवाल है आपको तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इफ यू वांट अ डिटेल्ड रिव्यू लेट मी नो। ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।